वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तनवीर उल हक जर्सी हैदराबाद यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने हमारा एनुअल मीट रखा है, जिसके अंदर हमने हमारी एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ की है इस साल की। ज़कात सेंटर इंडिया, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 5 साल से हैदराबाद में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है। तकरीबन 34 प्लेसेस पे काम कर रहा है, जिसमें हैदराबाद एक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने 450 केसेस को टेकअप किया, उसके इन्वेस्टिगेट किया, वेरीफाई किया, इंटरव्यू लिए उन लोगों के और उनके एस्टेब्लिशमेंट करके दिया है उन्हें। जिस तरीके से हमने पिछले साल 350 किया था, इस बार हम 450 किए हैं। इंशाल्लाह अगले साल हम 500 क्रॉस करेंगे, 550 तक जाएंगे इंशाल्लाह। जो हमारा जो काम का तरीक़ा है वो ज़कात वन टाइम देने का नहीं है। आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ज़कात डिस्बर्समेंट, उसके बाद सेकेंड फेज़ हमारा शुरू होता है उनकी ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग। अगर ज़रूरत पड़ी उन्हें तो हम मॉनिटर करते हैं, ट्रेन करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो फिर सेकेंड टाइम एड देते हैं उन्हें। अगर एक दफ़ा एड देने से हो सकता है वो कमज़ोर हो, कुछ और मज़ीद ज़रूरत पड़े तो मज़ीद उसको एड देते हैं। इस तरीके से हम पिछले 5 साल का जो हमारे पास रिकॉर्ड है उन सब को मॉनिटर कर रहे हैं, उन सब की मेंटरिंग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक को मशीन दिलाई, उस मशीन के साथ वो मार्केटिंग नहीं कर पा रही थी, हमने कोशिश की उसको मार्केटिंग सिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केटिंग सीख गई है और वो अपनी मशीन काम कर रही है और मार्केटिंग कर रही है। इसी तरीके से एक छोटा मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीन गार्ड आता है, स्क्रीन गार्ड बेच रहा था रोड पे ठहर के, वो हमने उसको आइडेंटिफाई किया, उसको बताया कि मोबाइल टेक्नोलॉजी सिखाए हम, मोबाइल टेक्नीशियन बन गया वो। और उसके बाद अब दुकान, अब जहाँ फुटपाथ से उठा के अब वो दुकानदार बन गया है, जहाँ पर अपनी मोबाइल के शॉप चलाता है, एक्सेसरीज बेचता है, साथ मोबाइल की रिपेयर भी करता है। इस तरीके से हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को इस साल भी, जिसने 25 साल की तरह स्टेबल किया है और वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने फैमिलीज़ को बहुत फ़ख्र के साथ, बहुत प्राउड फील कर सर्व कर रहे हैं। लिहाजा ज़कात लेने वाले, ज़कात देने वाले इंशाअल्लाह हमारे इन कोशिशों से बनेंगे। प्रोग्राम था वो हमारा एनुअल मीट थी, जिसके अंदर चीफ गेस्ट थे मुफ्ती उमर आबिदीन क़ासमी साहब, जो ज़कात कलेक्टिव ज़कात सिस्टम पे मुखातिब किए, उसकी इम्पोर्टेंस पे मुखातिब की और फिर कलेक्टिव ज़कात सिस्टम का जो इम्पैक्ट था तारीख़ इस्लाम में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, वो तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे सामने रखी। इंशाअल्लाह उनकी हिदायत पर हम काम करेंगे। दूसरे डॉक्टर SMH खादरी साहब, रिटायर्ड डायरेक्टर सेरीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे आज गेस्ट रहे। वो उन्होंने भी अपने तजुर्बात शेयर किए और इस काम की अहमियत और अफादियत पे तकरीर की। वहीं हमारे साथ हमारे ज़क्सिया के सदर थे खुद्दूस साहब, हैदराबाद चैप्टर के सदर हैं, वो उन्होंने अपने तजुर्बात शेयर किए ज़कात सेंटर में काम करने के और सक्सेस स्टोरी शेयर किया। वहीं मौलाना जावेद उमरी साहब, जो रीजनल कोऑर्डिनेटर है तेलंगाना के, ख़ास तौर पे वो इस नशिस्त का आगाज़ किया, इस प्रोग्राम का तज़कीर बिल कुरान से और कलेक्टिव सिस्टम ऑफ ज़कात और उसकी तारीख़, उसकी अहमियत पे जोर दिया। जज़ाकल्लाह। मैं अब्दुल क़ुद्दूस ज़कात सेंटर इंडिया का हैदराबाद का प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये सेंटर जो है हम लोग 2022 में स्टार्ट किए, रमज़ान से पहले फरवरी में। जब स्टार्ट किए इंडिया में 10 सेंटर स्टार्ट किए हम लोग, जैसे मेन सिटीज़ में दिल्ली, नागपुर, मुंबई, हैदराबाद। ऐसा हमारा मेन प्लान था कि 240 सिटीज़ में करना, ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल में हम लोग तकरीबन 37 सेंटर स्टार्ट हो गए। सिर्फ तेलंगाना में भी जो है 4 सेंटर्स है अभी, हैदराबाद के अलावा महबूबनगर, वरंगल और जो है निज़ामाबाद में भी सेंटर्स हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है, हमारा ज़कात का जो प्रोसेस है, एक कलेक्टिव ज़कात सेंटर है, सिस्टम है, यानी ज़कात एक जगह आती, यहाँ से हम लोग मुस्तहिक़ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते। हम जो है माशाल्लाह हमारा 5 स्टेप प्रोसेस है, ताकि कैंडिडेट को अच्छा वेरीफाई करना, मुस्तहिक़ है नहीं है, उसके पास कुछ बिज़नेस करने की सलाहत है नहीं है, ताकि वो नेक्स्ट ईयर ज़कात नहीं मांगना फिर से। फाइनली हम जो भी बिज़नेस सेटअप कर सकते, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये में सेटअप कर देते इंशाअल्लाह ताला, और एक 6 महीने के बाद, साल के बाद फिर चेक करते बिज़नेस चल रहा नहीं चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में हम अब तक 800 केसेस को ऑलरेडी सेटअप कर दिए। ऑल ओवर इंडिया 10,000 हो गए, मगर ये बहुत कम है। इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत तरह।